आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले की राजनीति में एक बार फिर उबाल देखने को मिल रहा है। कभी बीडीसी के अपहरण मामले में सुर्खियों में आए सत्तारूढ़ दल भाजपा के सदर विधायक अंकुर राज तिवारी एक बार भी विवादों के साए तले घिरते नजर आए। मामला जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ है। दरअसल पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मगहर पुलिस चौकी के निकट जमीन के एक टुकड़े से जुड़ा हुआ है, जिस पर काबिज सेना के रिटायर्ड जवान समेत अन्य की बाउंड्री शुदा जमीन को कल अराजक तत्वों ने दबंगाई के बल पर नेस्तनाबूद करते हुए बेनामा शुदा काबिज लोगों को ये कहकर जान माल की धमकी दी कि सभी लोग यहाँ से चले जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये जमीन विधायक के साथ एग्रीमेंट की हुई है। बड़ी संख्या में पहुंचे अराजक तत्वों की तोड़फोड़ के संबंध में की गई शिकायत पर जब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तब जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले पीड़ित एसएसबी के रिटायर्ड जवान रघुनंदन यादव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर खुद के ऊपर डीजल छिड़क जान देने की कोशिश की। सेना के जवान के द्वारा आत्मदाह की कोशिश की और जाने के बाद हरकत में आए प्रशासनिक अफसरों ने अवैध कब्जे को तो तत्काल रुकवा दिया, पर थाना समाधान दिवस में पीड़ित पक्ष और कब्जा करने वालों के दावों की हकीकत जानने के लिए बुलाया। थाना समाधान दिवस की पूर्व संध्या पर पीड़ित एसएसबी जवान रघुनंदन एसपी आवास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था, जहां उससे एसपी तो नहीं मिले पर कोतवाल साहब मिले, जिन्हें उसने एक शिकायती पत्र सौंपा। इसके मुताबिक दिनांक 24 फरवरी 2023 को सुबह 10 बजे खलीलाबाद सदर विधायक अंकुर राज तिवारी के शय पर उनके रिश्तेदारों द्वारा, जिनके नाम सावंत तिवारी, अजय दीप मिश्रा और डिस्को तिवारी के साथ लगभग 200 लोग मिलकर नाजायज कब्जा करने की नीयत से उसकी बाउंड्री को गिरा दिया और हमारे सीमेंट बालू ईंट से नई दीवार का निर्माण करने लगे और हम उस जमीन पर 3 शेड डालकर रह रहे थे, जिसको भी गिरा दिया गया, जिसमें जो भी सामान था जैसे इन्वर्टर, बैटरी, कुर्सी, मेज, बोर्ड इत्यादि, उसको सब उठवा ले गए। हम लोगों के द्वारा लाख प्रयास करने के बाद भी जब वो लोग अपनी मनमानी करते रहे और जान से मारने की धमकी देते रहे। पूरे मामले पर बेनामा शुदा सेना के जवान और अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। देखिए, मैं आज सुबह बच्चों को लेकर के मार्केट गया, तो वहाँ से वापस आ रहा था, तभी हमें पता चला कि हमारे मकान पे कुछ दबंगों द्वारा, जो बताया जा रहा है कि अंकुर राज तिवारी के नाम पर और उनके रिश्तेदार दबंगई करके हमारे मकान को ढहा दिए। ढहाने के बाद हमने पुलिस चौकी पे दौड़ के गया, पुलिस चौकी वाले नहीं सुने। कोतवाली में दौड़ के आया, वहाँ पे एप्लीकेशन लिख करके दिया, नहीं सुने। उसके बाद मैं वहाँ गया, क्या नाम है, डीएम आवास पे। मेरे दिमाग में यही आया कि कोई सुनने वाला नहीं है, मेरी ज़मीन चली जाएगी, इससे अच्छा कि अब सुसाइड कर लेना ही ठीक हमने समझा। तो फिर हमने डीजल अपने ऊपर डाला और खुदकुशी करने का प्रयास किया, तब तक कुछ लोग आकर के पकड़ लिए। फिर क्या नाम है, हमको यहाँ कोतवाली में लाया गया। उसके बाद हमारा चालान कर दिया गया। उसके बाद हमने जमानत करवाया। जमानत कराने के बाद एप्लीकेशन बनवाए और उसके बाद बात हुआ कप्तान साहब से। कप्तान साहब ऑफिस बंद हो गया था और कप्तान साहब अपने आवास से चले गए थे। ये हुआ कि सुबह काम होगा, जो भी काम करना है, और हमें डर है, हमें अपने जान की सुरक्षा का डर है, हमारे परिवार की जान की सुरक्षा का डर है। हम मीडिया प्रभारी से और टाइप के लोग हैं और दबंगई से एकदम हमको डराने लगे, धमकाने लगे, बोले कि मार देंगे, यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ। फिर हमने भाग करके चौकी पे गया। उसके बाद हर जगह पहुँचा, डीएम आवास पे जब गया तभी हमारी सुनवाई हो पाई। और हम प्रशासन से और सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए और हमारी ज़मीन जो है वो दिलवाई जाए। हमारे जैसे 2-3 लोगों की ज़मीन और उसी हमारे बगल में है, जो एक आर्मी वाले भी हमारे जानने वाले हैं, उनकी भी ज़मीन है, उनकी भी पत्नी परेशान है और 1-2 लोग हैं, सब परेशान। वहाँ पर 4 लोगों की ज़मीन है, जो लोग बाउंड्री करा रहे हैं। मेरा घर गोरखपुर है। मैं मगहर पुलिस चौकी पे ज़मीन लिया था 10/60, जिसकी पक्की रजिस्ट्री थी, खारिज दाखिल भी हो गया था। कल रोज़ जो है वहाँ मैं बाउंड्री कराने जा रहा था। 5 फीट की बाउंड्री हो गई थी। फिर 200 आदमी आए, विधायक के अंकुर राज तिवारी के, जो पूरी बाउंड्री गिराने लगे। उसके बाद
पुलिस चौकी से भी कोई नहीं आया। फिर हमारे बगल में जो फौजी भाई थे उनकी भी बाउंड्री गिराने लगे। फिर वो कोतवाली गए, कोतवाली में कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर वो कलेक्ट्रेट ऑफिस गए, वहाँ जब गए तो वहाँ अपने ऊपर तेल डालकर अपने आप को जलाने की कोशिश की। फिर प्रशासन हरकत में आई। फिर उसके बाद काम हमारा बाउंड्री जो काम चल रहा था उन लोगों का, प्रशासन ने उसको रोका। हम यही चाहते हैं कि हमको हमारी ज़मीन मिल जाए बस। सर मेरा नाम प्रिया पाल है, मेरे हस्बैंड आर्मी में है। और सर 1 साल पहले पुलिस चौकी के बगल में ज़मीन लिए हैं सर, और कुछ 150-200 आदमी लोग आए हैं और मेरी दीवार तोड़कर और लगे हैं गिरा दिए हैं। उसके बाद लगे हैं कब्जा करने, अपना नया ईटा उटा लेकर लगाने लगे हैं। बोलने पर सर बोल रहे हैं लोग कि आपका होगा तो आपको मिल जाएगा। अब बाउंड्री बताइए सर, मेरी ज़मीन है, बाउंड्री वो लोग कर रहे हैं तो कैसे ये है? मेरा बाउंड्री किया तोड़ के नया कर रहे हैं सर। बता रहे थे सर, हम बोले कौन है मालिक, कौन करवा रहा है? तो कह रहे हैं विधायक जी बस ऐसे चिल्ला रहे थे। हम बोले कहाँ विधायक है? तो कोई विधायक आ ही नहीं रहा है सामने। अब मेरी ज़मीन पे सर कब्जा किया जा रहा है और मेरे हस्बैंड फौज में है, देश की रक्षा कर रहे हैं सर। खून पसीने की कमाई है सर। सर फिर वो जो बगल में लिए हुए SSB में है, वो आए हुए थे, वो दौड़ धूप के रुकवाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन यहाँ पुलिस चौकी पे कार्रवाई उनकी नहीं हुई, बात नहीं सुनी गई। फिर सर वो खलीलाबाद गए, वहाँ पर भी नहीं सुनवाई हुई। फिर अपने ऊपर पेट्रोल जला के आत्मदाह करने की कोशिश की है, तब जाके सर इस पर सुनवाई हुआ और फिर रुका है, तब सब वहाँ भागे हैं लोग। सर हमको यही प्रशासन से मांग है कि मेरी ज़मीन को और जो कब्जा कर रहे हैं उससे कर दिया जाए, और मेरे खून पसीने की कमाई जो ज़मीन है उसको हमको वो किया जाए। हम बता रहे थे सर वहीं चिल्ला रहे थे अंकुर तिवारी। अब हमको पता नहीं वो कौन थे। 150-200 आदमी थे और हम औरत जात सर, हम क्या कर सकते हैं अकेले। इस समय सर वो है जैसलमेर में है सर, आर्मी में है।